हाय फ्रेंड्स। किसी एक भाई ने कमेंट किया कि सर सिग्नल्स बता दीजिए, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। तो हम इस वीडियो में अपन देखेंगे सिग्नल्स कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सिग्नल्स, सबसे पहले तो सिग्नल की परिभाषा क्या है। सिग्नल गाड़ियों के संचालन को नियंत्रित करने वाले साधन या उपकरण कहलाते हैं। सिग्नल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्थायी सिग्नल या फिक्स्ड सिग्नल। दूसरा है हाथ सिग्नल या हैंड सिग्नल। तीसरा है पटाखा सिग्नल या डेटोनेटिंग सिग्नल। जनरली एक चौथा प्रकार का सिग्नल भी होता है जो आजकल यूज नहीं होता, वो है फ्लेयर सिग्नल, फ्यूसी सिग्नल। आज की इस वीडियो में हम अपन देखेंगे ओनली फिक्स्ड सिग्नल के बारे में। चलिए देखते हैं। फिक्स्ड सिग्नल या स्थायी सिग्नल। स्थायी सिग्नल का अभिप्राय किसी निर्धारित स्थान पर स्थायी रूप से लगे सिग्नल से है, जो एक जगह फिक्स होता है, जो अपने संकेत द्वारा गाड़ियों के संचालन को नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स, लोको पायलट जब ट्रेन को चलाता है तो वो केवल और केवल ओनली एक सिग्नल द्वारा ही संचालित होता है, सिग्नल को ही फॉलो करता है। वो लोको पायलट गाड़ी को सिग्नल के अनुरूप ही चलाता है, रोकता है। जो भी काम करता है एक लोको पायलट सिग्नल के द्वारा ही संकेतित होता है। स्थायी सिग्नल को उसकी संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है भुजा वाले सिग्नल या सेमाफोर सिग्नल। जो फिक्स सिग्नल है वो भी तीन तरह के होते हैं: सेमाफोर सिग्नल, कलर लाइट सिग्नल या डिस्क टाइप सिग्नल। भुजा वाले सिग्नल, रंगीन रोशनी वाले सिग्नल, और तीसरा है डिस्क या चक्री वाले सिग्नल। स्थायी सिग्नल में अपन पहला देखते हैं भुजा वाले सिग्नल या सेमाफोर सिग्नल। इस सिग्नल के अंतर्गत एक भुजा होती है। ये सिग्नल दिन में अपनी भुजा के द्वारा तथा रात में बत्ती द्वारा संकेत देते हैं। भुजा वाले सिग्नल भी फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं: लोअर क्वाड्रेंट सेमाफोर सिग्नल और दूसरा अपर क्वाड्रेंट सेमाफोर सिग्नल। फ्रेंड्स, सिग्नल में से ज़्यादातर डिपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फर्स्ट है लोअर क्वाड्रेंट सेमाफोर सिग्नल। यह सिग्नल दो संकेतीय व्यवस्था के अंतर्गत होता है, मतलब टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में लोअर क्वाड्रेंट सेमाफोर सिग्नल होता है, तथा यह ऑफ एस्पेक्ट में सिग्नल की भुजा 45 डिग्री से 60 डिग्री का कोण बनाकर झुकती है। इस व्यवस्था को टू एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट TALQ भी कहा जाता है। अगला है अपर क्वाड्रेंट सेमाफोर सिग्नल। यह सिग्नल बहुसंकेती व्यवस्था के अंतर्गत होता है, मतलब अपर क्वाड्रेंट सिग्नल मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम इसके अंतर्गत आता है, तथा यह ऑफ एस्पेक्ट में, ऑफ एस्पेक्ट का मेरा मतलब है कि जब गाड़ी को जाना है ऑफ एस्पेक्ट। फ्रेंड्स, सड़क परिवहन और रेल परिवहन में केवल ये डिफरेंस होता है कि वहाँ ऑन एस्पेक्ट का मतलब होता है प्रोसीड, यहाँ ऑन एस्पेक्ट का मतलब है मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट, मतलब रुकना ही है। रेलवे में ऑफ एस्पेक्ट का मतलब होता है आगे बढ़ो। तो ये सड़क परिवहन से बिल्कुल अलग है। अपर क्वाड्रेंट में ऑफ एस्पेक्ट होने पर इसकी भुजा 45 डिग्री तथा 90 डिग्री का कोण बनाकर ऊपर की ओर उठ जाती है, जबकि लोअर क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ। इस व्यवस्था को मल्टीपल एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट MAUQ भी कहा जाता है। फ्रेंड, फिक्स्ड सिग्नल, सॉरी, जो सेमाफोर सिग्नल है उसका दूसरा टाइप है, सॉरी फ्रेंड्स, फिक्स्ड सिग्नल, जो फिक्स्ड सिग्नल है इसको काट देना, ठीक है, यहाँ से। नेक्स्ट है फिक्स्ड सिग्नल का सेकंड, रंगीन रोशनी वाले सिग्नल या कलर लाइट सिग्नल। ये सिग्नल दिन एवं रात में अपनी रंगीन रोशनी द्वारा संकेत देते हैं तथा बहुत दूर से जो चालक को दिखाई पड़ जाते हैं, मतलब लोको पायलट को कलर लाइट सिग्नल दूर से ही दिख जाते हैं। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट है ये। यह सिग्नल यदि दो संकेती व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है तो इसे टू एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल कहते हैं, और यदि यह सिग्नल बहुसंकेती व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं तो इन्हें मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल कहते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो फिक्स्ड सिग्नल का थर्ड रूप है वो है डिस्क टाइप सिग्नल, चक्री वाले सिग्नल। इसके अंतर्गत एक स्थायी खंभे पर चक्री या डिस्क लगी होती है जो अपने वृत्तीय घूर्णन द्वारा ऑफ या ऑन का संकेत देती है। जो डिस्क होती है वो ये बताती है कि आपको रुकना है या जाना है, तो उसका अलग अलग एस्पेक्ट होता है। स्थायी सिग्नल को उसके कार्य एवं स्थिति के आधार पर चार भागों में बांटा जाता है।
स्टॉप सिग्नल मीन्स रोक सिग्नल, परमिसिबल सिग्नल मतलब अनुज्ञात्मक सिग्नल, सब्सिडरी यानी सहायक सिग्नल, और डुप्लीकेट सिग्नल यानी नकली सिग्नल। पहला देखते हैं रोक सिग्नल या स्टॉप सिग्नल। रोक सिग्नल वह सिग्नल है जो चालक को सबसे अधिक प्रतिबंधित संकेत देता है, यानी कि मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट, एकदम रुक जाओ। भुजा वाले रोक सिग्नल की भुजा का रंग लाल व किनारा वर्गाकार तथा किनारे के समांतर सफेद रंग की पट्टी होती है। दो संकेती व्यवस्था यानी टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में इसकी भुजा 45 डिग्री से 60 डिग्री नीचे की ओर झुककर ऑफ होने का संकेत देती है, जबकि बहुसंकेती व्यवस्था में इसकी भुजा 45 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर तक उठकर ऑफ होने का संकेत देती है। तो कहने का मतलब टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में 45 से 60 डिग्री नीचे की ओर, जबकि मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में 45 से 90 डिग्री ऊपर की ओर उठकर ऑफ होने का संकेत देती है, मतलब प्रोसीड संकेत देती है। रोक सिग्नल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। रोक सिग्नल कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला है आगमन रोक सिग्नल। आगमन बोले तो रिसेप्शन सिग्नल, जिससे अपन गाड़ी लेते हैं। तो आगमन रोक सिग्नल होते हैं आउटर सिग्नल, होम सिग्नल, रूटिंग सिग्नल। इसी प्रकार प्रस्थान रोक सिग्नल, जिससे अपन गाड़ी भेजते हैं, वो कौन कौन से रोक सिग्नल हो सकते हैं या स्टॉप सिग्नल हो सकते हैं? तो वो है स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल, और तीसरा है इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल। अन्य रोक सिग्नल में मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट रोक सिग्नल यानी कि IBSS, इंटरमीडिएट, IBSS मीन्स इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल, गेट रोक सिग्नल या GSS, गेट स्टॉप सिग्नल, ऑटोमेटिक रोक सिग्नल, और लास्ट है सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल। आगमन रोक सिग्नल या रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल में पहला देखते हैं आउटर सिग्नल। आउटर सिग्नल फ्रेंड्स दो संकेती सिग्नल व्यवस्था के B क्लास स्टेशन का प्रथम रोक सिग्नल है, जो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है B क्लास स्टेशन में, जो कि टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में। आजकल तो मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम है ज़्यादातर, टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम तो 0 पॉइंट कुछ परसेंट ही है। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट रोक सिग्नल होता है या होम सिग्नल होता है, वो टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में आउटर सिग्नल ही कहलाता है। जैसे कि अपन पहले बोलते थे गाड़ी होम सिग्नल पर रुकी है, ये तो आजकल बोलते हैं, लेकिन पहले बोलते हैं गाड़ी आउटर पर रुक गई है, आउटर। तो ये टू एस्पेक्टिव सिग्नलिंग सिस्टम में होता था, जबकि आजकल तो होम पे गाड़ी रुकती है तो वो मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में होता है होम सिग्नल। टू एस्पेक्ट में इसको आउटर ही बोलते थे। आउटर सिग्नल इसे स्टेशन के उस स्थान पर्याप्त दूरी पर लगाया जाता है जहाँ तक कि पिछले स्टेशन को लाइन क्लियर देने के बाद भी लाइन को अवरुद्ध किया जा सकता है। यानी कि पिछले स्टेशन को लाइन क्लियर दे दी दूसरी गाड़ी भेजने के लिए, उसके बाद भी लाइन को अवरुद्ध किया जा सकता है इस सिग्नल के द्वारा। तो इतनी पर्याप्त दूरी इसमें होती है। यह डबल लाइन पर होम सिग्नल से तथा सिंगल लाइन पर विपरीत दिशा के एडवांस स्टार्टर यानी कि LSS या SLB से कम 400 मीटर की पर्याप्त दूरी पर लगाया जाता है। समझ गए फ्रेंड्स? डबल लाइन में होम सिग्नल से नापते हैं इसकी दूरी आउटर सिग्नल की, जबकि सिंगल लाइन में विपरीत दिशा के मतलब दूसरी लाइन के बगल वाली लाइन के एडवांस स्टार्टर या बगल वाली लाइन के सेंटिंग लिमिट बोर्ड से इसकी दूरी कम से कम 400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। यदि सेक्शन पर यातायात कम हो, यदि उस सेक्शन में ट्रैफिक कम हो तो गाड़ियों की गति धीमी हो, और गाड़ियों की गति धीमी हो तो स्टेशन पर प्रत्येक दिशा के लिए एक ही रोक सिग्नल लगाया जा सकता है, जो आउटर सिग्नल ही होगा। यानी कि उस सेक्शन में जहाँ ट्रैफिक कम हो, गाड़ियों की गति स्लो हो, तो उस स्टेशन पर दोनों दिशा के लिए एक ही रोक सिग्नल लगाया जा सकता है, जो आउटर ही होगा। सामान्यतः आउटर सिग्नल को होम सिग्नल के बाद ही ऑफ किया जा सकता है। जनरली आउटर सिग्नल होता है उसको होम सिग्नल के बाद ही ऑफ कर सकते हैं, और यदि होम सिग्नल ख़राब हो तो आउटर को भी ख़राब माना जाता है। यदि होम सिग्नल ख़राब है उस लाइन का तो उस आउटर को भी ख़राब माना जाएगा। फ्रेंड्स इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।